नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली आप सबको याद हुआ कि डॉक्टर अजय शंकर साहब ने यूएसए को ऐसा जवाब दिया जैसा जवाब यूएसए को शायद बहुत लंबे समय से किसी कंट्री ने नहीं दिया होगा। यूएसए ने जब पाकिस्तान के लिए F-16 फाइटर जेट की डील अप्रूव कर दी, उसके बाद यूएसए ने यह कहा कि ये सब तो हम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ पड़े। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि ये आतंकवाद की एनालॉजी देकर आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं कि आप लिटरली पाकिस्तान को वापस आर्म कर रहे हो। F-16 फाइटर जेट आतंकवाद से लड़ने के लिए आवश्यक नहीं है। ये F-16 इंडिया के अगेंस्ट ही यूज़ होने हैं। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, ये रिप्लाई इतना बढ़िया, इतना सटीक था कि यूएस मीडिया ने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया, खुद इंटरनलाइज किया कि किस तरीके से इंडिया ने यूएसए की हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने ओपन कर दिया है ना। आपको वैसे एक बात बताता हूँ, आज के समय ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, इनके विदेश मंत्री मान लीजिए, एंथनी ब्लिंकन एक बार को तो कहते हैं कि जी रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में बहुत गलत है, यूक्रेन की ज़मीन कब्जा ली बहुत गलत है। मगर जो इजराइल ने सीरिया के साथ किया था, सीरिया की ज़मीन कब्जा के, गोलन हाइट्स कब्जा कर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए वो लॉ वगैरह अलग बात है, मगर इजराइल को ये करना पड़ा, इजराइल की सिक्योरिटी का सवाल है। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप सुने। Defending Ukraine's sovereignty and territorial integrity is about much more than standing up for one nation's right to choose its own path, fundamental as that right is. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. The Trump administration, as you know, also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights, which Israel captured from Syria back in 1967. Will your administration, the Biden administration, continue to see the Golan Heights as part of Israel? Look, leaving aside the legalities of that question, as a practical matter, the Golan is very important to Israel's security as long as Assad is in power in Syria. तो ये है आपके सामने कट थ्रोट जियोपॉलिटिक्स। अगर इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए सीरिया की बहुत सारी धरती कब्जा के बैठा हुआ है, वापस नहीं दे रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि गोलन हाइट्स इज़ पार्ट ऑफ सीरिया, मगर इजराइल इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ पर यूएस कहता है कि क्या करें, इजराइल की सिक्योरिटी का सवाल है, इनको ये एरिया कब्जा के रखना होगा। सेम काम रशिया करता है यूक्रेन में, इनका एरिया कब्जा कर। तब यूएसए कहता है कि जी ये तो बहुत बुरा हो गया है, तो बहुत गलत हो गया। तो इंडिया का स्टांस सबसे बढ़िया है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस के साथ जाता है। संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में ये गलत है, जो इजराइल ने अनेक्स कर रखा है गोलन हाइट्स ये भी वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। मगर एक तरफ यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इजराइल के अगेंस्ट, दूसरी तरफ रशिया है, इनका कई दशकों से पुराना दुश्मन कंट्री। तो अगेन यूएसए की हिपोक्रेसी दुनिया देखती है, दुनिया काफ़ी बार देखकर इग्नोर भी कर देती है क्योंकि कौन इस सुपर पावर के साथ रिलेशंस खराब करे। मगर इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कह दिया कि देखिए ये जो आप गोली बनाकर, ये चूरन बनाकर दुनिया को खिलाते हो, ये हम पे नहीं चलेगा। आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना रहे ये कहकर कि पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस दी जा रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए। और जयशंकर साहब की ये बात सुन के ऑब्वियसली यूएसए को जवाब देना था, क्योंकि पहली बार है कि जब किसी विदेश मंत्री ने, अगेन देखो चाइना का केस अलग है, चाइना तो खैर वहाँ पे दिखता है कि जियोपॉलिटिकल एनिमिटी है, वो हर इशू को लेकर यूएसए के खिलाफ बात करते हैं। मगर एक जेन्युइन तरीके से पहली बार देखा गया है कि एक देश के विदेश मंत्री ने प्रॉपरली यूएसए की हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया है। और यूएसए ने फिर इसके जवाब में घूम फिर के यही बोल पाए ये लोग कि देखिए इंडिया ना ये ना समझे कि हम इंडिया पाकिस्तान को हाइपनेट करके बैठे हैं। हाइपनेट मतलब कि जब हम सोचते हैं रीजन के बारे में तो इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठा ही सोचते हैं। इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्कुल अलग है। हम कभी ऐसे नहीं सोचते कि जी रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने सैंक्शन नहीं लगाए, रशिया के अगेंस्ट इंडिया कुछ बोला नहीं, तो उसके रिस्पॉन्स में ना हम इंडिया को दंडित करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इनका यहाँ पर कहने का मतलब है। यूएस बाय द वे इससे पहले ऑफिशियली कह चुका है कि जो ये पाकिस्तान को ऑफर दिया गया है ये इंडिया को सबक सिखाने के लिए नहीं दिया गया, ये इनका अलग से निर्णय था। तो यूएसए ने अभी भी ये जो F-16 के मेंटेनेंस पैकेज का प्लान है ये विड्रॉ नहीं किया। बस एक बात दोहराई है कि भारत ये बात समझे कि पाकिस्तान के साथ यूएसए के इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड है। यूएसए की इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, हमारे प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है। फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब पीछे हैं।
इंडिया यूएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। तभी आप सोच कर देखिए कि एक बार को हमने नेटो पार्टनर टर्की पे सैंक्शन लगा दिए S-400 को लेकर, मगर इंडिया पे अभी तक हमने सैंक्शन नहीं लगाए ना। इस सब के बीच में मैं नोटिस करा था कि पाकिस्तान इस सब के बारे में क्या सोचता है, पाकिस्तान किस तरीके से व्यू कर रहा है इंडिया की स्टेटमेंट्स को, क्योंकि लिटरली यहाँ पर मेन जो इशू है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 है। तो पाकिस्तान में जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो भी थोड़े बहुत हैं, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। इवन दो यूएसए ने हमारे विदेश मंत्री को कैटेगोरिकली ये कह दिया कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करिए विद इंडिया। इसका मतलब एक कोडेड लैंग्वेज में यही है कि जो भी आपको मिलिट्री हार्डवेयर मिल रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करिएगा। उसके बाद भी इंडिया बार बार प्रेशर डाल रहा है यूएसए पे और ये कह रहा है कि यूएस इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान में वही इमरान खान वाली बात फिर से डिस्कस की जा रही है कि काश ये लोग भी इस टाइप के रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं यूएसए के साथ, मगर इनकी इकोनॉमी, इनकी करप्ट मिलिट्री की वजह से ये लोग ऐसा कर नहीं पाते। और आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो देखो ये F-16 का पैकेज रोल बैक तो नहीं होगा, मगर इंडिया ने एक बात क्लियर कर दी है यूएसए को कि जब भी आप ऐसा कुछ स्टेप लोगे तो इंडिया की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी, तो सोचकर ऐसे स्टेप्स लीजिए। जयशंकर साहब ने बहुत सी बातें बोली थी, ये भी कहा कि मुझे पर्सनली समझ नहीं आता कि हिस्टोरिकली यूएसए को इतने धोखे मिले हैं पाकिस्तान से, तो आज भी ये कंट्रीज आपस में मिलकर क्यों काम कर रही है। आई मीन पाकिस्तान में आप सोच के देखो तो हर हफ्ते ये लोग यूएसए के झंडे जलाते हैं। इनके मोस्ट फेमस लीडर इमरान खान अपनी जनता को ये बताते हैं कि देखिए यूएसए ने मेरी सरकार गिरा दी, यूएसए के प्रति बहुत गुस्सा है पाकिस्तान में। तो तब भी कुछ सेंस बनती नहीं है कि यूएस पाकिस्तान की एयरफोर्स की मेंटेनेंस करे। तो इवन दो इंडिया को कुछ यहां पर खास प्राप्त हुआ नहीं है ये सब बोलकर, मगर हमने यूएसए को कैटेगोरिकली मैसेज सेंड कर दिया है कि फ्यूचर में आप कुछ भी स्टेप्स लेंगे तो आप एंटिसिपेट कर लीजिएगा कि भारत का भी उस पर रिएक्शन आएगा। तो ये देखिए कि न्यूज इन ट्रांजिशन है, इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बाकी वैसे मैं ये बता दूं कि अभी 1 या 2 घंटे में एक और वीडियो आएगी, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएसए आज के समय जयशंकर साहब को मनाने के लिए और क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से यूएसए की मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स है पेंटागन में, वहाँ पे भव्य तरीके से वेलकम किया है जयशंकर साहब का। उसकी एक वीडियो भी है तो उसका वेट करिएगा, इट विल सून बी अपलोडेड। और इसी नोट के साथ यह है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।